रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से, अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से गुर्रों के और शेर को आंखें निकालो, गुर्रों के और शेर को आंखें निकालो, सीना जमीन का फाड़ के पानी डालो। क्या बताओ साथियों, मुझे तो अफसोस तब होता है जब मैं कहीं से घूम और टहल करके अपनी हवेली में पहुंचता हूँ तो क्या देख रहा हूँ कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज मैं बैठ करके ये देखूंगा कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर पैसा ले रहा है। नमस्ते बाबू साहब। तो मुझे ये बताओ कि तेरा काम पे आने का ये टाइम है, इसी तरह से ड्यूटी को की जाती है जिस तरह से तुम कर रहा है। क्या कर रहा था? हम जान गए बाबू साहब, आप नाराज होता है। नाराज ना हो बाबू साहब, नाराज हो ना या बड़े बाबू हम घरे कहूँ परेशानी में फंस गए रहे। कौन सी परेशानी में फंस गया था? आप बैठ जाएं तब हम पूरी बात बताओ बाबू। बताओ क्या बात है? बैठ जाएं। आपके यहाँ मैं काफी दिन से काम कर रहा हूँ, आपके यहाँ काफी दिन से काम कर रहा हूँ, कब हम छोटकी नहीं पावा। छुट्टी, उस छुट्टी कहते हैं। हाँ छुट्टी बाबू। कोई बात न बोलना आया करे तो मत बोला कर। छुट्टी कहते हैं। बैठ जाए। छुट्टी पाए हम घरे चला गए। घरे गए बाबू, देखा था हमार मेहरारू गुब्बारा समा फूला के बैठी रहा है। हम अपने मेहरारू से पूछे लागे, हम कहा का बात यारे काहे भरे मुँह फुलाए यहाँ? कहे तो हुका का पता, कहे तो हुका का पता हमार खेती कुल खराब होत बा, हमार खेती कुल खराब होत बा। जब देखा घर छोड़ के तू बाहर चला जात है। हम कहते हम बाबू साहेब के नौकर रही, हम उनके यहाँ से काहे नहीं आई। हम यहाँ पर उनकर गोरुआरी करी थी, हम बाबू साहेब के गोबर निकाली थी। तो मेरा गोबर निकलता है आपके भैंसियन के। ऐसा बोल कि भैंस का तुम कहता हो कि मैं भाई साहब का गोबर निकालता हूँ। नहीं भैंसियन के बाबू। Don't speak nonsense. Don't interrupt me in your ways. Why are you losing your temper? ज़बान संभाल के बात कर। सॉरी बाबू। सॉरी बोलते हैं, सॉरी नहीं। सॉरी सॉरी। बैठा बाबू। वो करे बात तब से भरे में हमारे जेबवा मोबाइल किटकिटान, हाथे में जेबा ना हुआ। हाथ में जेबा डाला? हाँ कि जेबे में हाथ डाला? हाँ जेबवा में हाथ डाला और निकाला। देखा था तम का रे तो बाबू साहेब का फोन है यहाँ है।
हम अपने मेरा का हमका देख अपने घरे का काम कुल करवाई ले मनाई लगाई के हमका जाए कहा ये बाबू साहेब के घरे यहाँ बरे अगर घरे हम ना जा पाई तो हमका यही कही है कहें कि नौकर बाहर करो दूसरा नौकर रख लो। नान नान लड़किया कुल 10-12 ठिका देला है बाबू हमका ही कुल भूखन मर जाई है। जैसे हम अपने घर में चले बाबू तो हमारे घर में तो गया देखे यहाँ है ऐसे रोटियाँ टेढ़ हो के चली गई है। आओ हम कहा जब से इधर जब ना ठीक है रोटियाँ पकड़ी सीधा यहाँ पहुँच जाए बाबू के द्वार में साधन बाबू पहुँच जा भाई। तब से भरे बाबू तब से भरे में जैसे हम चक्रोट पकड़त है देखत है शंकर भगवान झोली लटकाए चला जावत रहा। शंकर भगवान हम कहा यार शंकर भगवान से हम दो ही बात करब शंकर भगवान से दो ही बात करब ये मऊ के सिवा हमें देवे क्या करी है। शंकर भगवान से बहस कर लिया शंकर भगवान गुस्सा मायन हमका गाय बनाई दे तुमको गाय बना दी हमका गाय बनाई दे। फिर क्या हुआ? शंकर भगवान गायब हो गए पीछे बड़ी के पूंछ निकली आई बड़ी बड़ी सींग निकली आई। हमका ये भगवान अब कहाँ जाई देखा तो बगल चरी बोई रही हम चरी में घुसुरी के बाबू और जैसे घुस चरी में घुसत ही देखा था तो 10-12 धिंगरा और चरत रहा है। हमका ये भगवान अब तक गड़बड़ हो जाए वही ओकरे बाद लागे कोने चरे जेकर चरी रहे राम लखन प्रजापति रानीगंज रफ्तीपुर वाले ओकरे बाद लाई के मोट का लाठी आई गए कहने अरे बाप रे केकर गाय है तो मोर चरी वही कुल चरी लेता है यार। राम लखन बड़ी के रुमाल ले रहे बाबू फंदा बनाए हमारे घरे में डाल हमका लाई के चल दे हम पीछे ला खुटूर 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 लग गए खूंटम बांधे खूंटम बांधने के बाद उनकर मेहरारू निकली भीतर से गोड़े में हमारे हल्दी लगावे लाग। हम जान गए कि इनके घरे का भाई पुरानी परंपरा चली आवत है। लैया ने झौगा कबाड़ डाल देन लैया पानी एक बाल्टी धाई देन हम कबारा उखावा धाई पानी पी लिया हमका खिया लो कि हमका बाबू साहब किया जाए कहा यार वही लागे खूंटा पर से बाबू बौ चिल्लाए राम लखन के मेहरारू कहा ये बिट्टी के बाबू हो बहुत चिल्लाए लागे हमारे खिया लोग बाबू साहब किया हमका जाए कहा यार। तो करे बात तब से राम लखन के मेहरारू कहा ये बिट्टी के बाबू कहन गाया कहन गैया चिल्ला तो देखा पगाहा कसे बका राम लखन आयल हमारे पाछे खड़ा बने पुट्ठा पर हाथ रखे हमका तो बहुत ही नेवर लाग इनका 2-4 लात हचक दे हमका 2-4 लात मारा तो राम लखन हमका 2-4 बांस मारी ही। वो करे बाद वहीं से राम लखन अपने मेहरारू कहा था हे बिट्टी की अम्मा रे कहा या अरे कहाँ पगलौ गैया गरम बाटा। जब हम गरम का नाम सुना तो हमारे बुखार चढ़ाई लाग हम कहे भगवान अब तो गड़बड़ हो गया कहा हम बेलाग लेके जात है हमका सब डॉक्टर ठीक होते बेलाग का डॉक्टर ना ठीक होता है। तो करे बाद हमका लेके चल दे बेलाग की तरफ गांव को बहरे निकले तो बड़ी के महुआ का बाग रहा है हमका ले गए वहीं जरी में नीचे बांध दें अब बांधने के बाद बाबू चला गए 1 नंबर तहिला। अरे बाद जब चला गए 1 नंबर तब से एक करिया का साण तो होरी के ना ही आई। मैं तुझे साण दिखाई दे रहा हूँ नहीं इतनी ऊंचाई दिखाई दे रहा हूँ बाबू साहब इतनी ऊंचाई रही है सड़वा ऊंचाई इतनी लंबी रही है इतना लंबा और इतना ताना इतना बड़ा था। हम बैठ जाए ओकरे बाद साण लगा वहीं से माटी खोरी हार आई हम कहा आवा बेटा तो हो रही कमिन रही है। ओकरे बाद निचवा देखा था बाबू तो इतना बड़ा रम्मा ले रहा है सरवा हम कहा रम्मा ले कहूँ सार घर सेना हो रही। ओकरे बाद बाबू आई हमारे पाछे खड़ा लाग हमारे विकट सूंघ है लाग जब मूड़ी उठाई गई भाई हम कहा आज मैजान गड़बड़ाई बाटाई है वह 10 कदम पाछे गवा बनाए समोसा हम अपन करेजा थामे है और जैसे तेजी दौड़ा हम बगली आएगी। ओकरे बाद हम अपने मन में सोचे लगे हम कहा बेटा कितना है तो मनाइए भले गाय हो गवा है मगर बाबू की सियान बिल्ली खंभा उचार है फिर साढ़ पाछे गवा राम लखन इतना मोट बांस ले मोर जंगिया के बीच में लगाई खड़ा हुई हम कहा ये भगवान न लड़ी न पाऊ न बैठी न पाऊ
और राम लखन जब ओकरे बाद बाँफ लगाए रहे साढ़ पाछे गवा वहीं से जैसे तेजी पे दौड़ा बाबू वैसे मोरे आँखिया खोली गई। बोला ये तुम स्वप्न की बात बता रहा है? इस सपने के बाद तुमने इतनी देर तक का मेरा समय बेकार किया और ये तुम स्वप्न की बात मुझसे बता रहा है। वहीं में बिजी रहे मैं तेरी बिसलवा बाबू। तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। हाँ बाबू। लेकिन ये सभी दूर दराज से आए हुए सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को मेरे बारे में, मेरे विषय में बता दे कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। बता दो। नौकर नौकर होता है, मालिक मालिक होता है। मालिक के सामने एक नौकर का फर्ज नहीं होता मालिक के मुँह पे ले। क्या मालिक के मुंह पे लिया? आपका नाम बाबू? नाम का नाम पहले लिया कर। आप अपने मुख बिंदु से कह दीजिए। मुख बिंदु से कहिए, सब लोग जान जाए। मुखार बिंदु से? हाँ मुखार बिंद, मुखार बिंद। बैठ जाओ। कहाँ बैठी? सामने बैठ जा, आवाज नहीं करने का। बैठ जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे इस हवेली का बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है, इसलिए तो अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। तो मैं अपना परिचय स्वयं बतला देता हूँ। तो साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। तो साथियों, मेरा परिचय सुनिए। मैं जिला रायबरेली गाँव भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना है। बाबू गणेश राय खुराना, बाबू गणेश राय। साथियों, मेरा नाम है बाबू गणेश राय खुराना का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। साथियों, मेरी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती गजरानी खुराना है। दोस्तों, मैं अकेला नहीं, हम दो भाई हैं। मुझसे मेरा एक बड़े भैया है जिनका नाम श्री गंगाराम खुराना है। मेरी भाभी का नाम श्रीमती गुलाब कली खुराना है। मेरे भैया के पास चार बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़का है और 1 लड़की। मेरे दोस्तों, मेरे भैया मुझसे अलग रहते हैं, मैं उनसे अलग रहता हूँ। मेरा भैया और मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है, चिंता इस बात की होती है कि मेरे भैया के घर में 4 बच्चे और मेरी शादी के 10 वर्ष हो गए, मेरे घर में एक भी बच्चा नहीं। ये बताओ कि मेरी गजरानी को बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? अरे आपके धर्म पत्नी के बच्चा नहीं हो रहे हैं। आपके भैया के 4 बच्चे हैं, 1 लड़की है, 3 लड़के हैं। तुहार दोनों परानी को कोख बंद बा। जबान संभाल के बात कर, वरना जबान काट के हाथ पर हाथ काट के जबान पर रख दूंगा। खाली आपसे कहा था कि उस कहा ही न जा पाई। मेरी गजरानी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, मैं तुझे बताऊं? आप बताइए। एक दिन मैं घूमते घूमते गांव के मठ में पहुंचा तो मेरी मुलाकात एक शंकर नाम के ओझा से हो गई। उस ओझा ने मुझको देखा तो मुझसे कहने लगा कि बाबू गणेश राय खुराना, आपको जिस तरह से आज मैं देख रहा हूँ वैसा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा कि हाँ शंकर लाल, कुछ ऐसी बात है जो कि मैं टेंशन में हूँ। उस ओझा ने कहा कि बताइए। मैंने कहा कि मेरी पत्नी गजरानी को बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो उस ओझा ने कहा कि सुनिए बाबू गणेश राय, तुम्हारी पत्नी को ना तो बच्चा हुआ है और ना तो बच्चा हो। मैंने कहा कि क्यों? उसने कहा
कि तुम्हारी पत्नी को बच्चा इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई गंगाराम तुम्हारी पत्नी की कोख में भोग है। जैसे ही मैंने ओझा की बात को सुना मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पागल हो गया कि मेरा सगा भाई होकर के मुझसे इतना बड़ा धोखा और इतनी बड़ी दगाबाजी किया। आज मेरा खून खोल रहा है कि अगर मेरा सगा भाई होकर के मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है तो मैं भी उसको इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा उसको। एक सरवा बाबू साहेब टाइम कितना हो रहा है? टाइम 4 बज रहा है। 4 बज रहा है। सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी है। मेरा भाई कमरे में सोता होगा। सोता होगा। ऐसा करो कि मैं जिस बेड पे लेटता हूँ उस बेड के नीचे एक गड़ासा रखा हुआ है। अच्छा। उस गड़ासा को मेरे पास लेकर के आओ। जाओ। मैं अभी गया गंगाराम, तुमने सगा भाई होकर के मेरे साथ धोखा किया है। मेरे पास को नहीं चलने दे रहा है। मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत ही बाद उसको काट डालूंगा। आ गया, हथियार ले आया। साथियों, ये है मालिक पन्नालाल की कटारी। गंगाराम, आज तुम्हारी कहानी खत्म करूंगा। सॉरी, चल मेरे साथ। आज गंगाराम की कहानी खत्म कर दूंगा। बाबू मैंने अपने भाई को टुकड़े टुकड़े काट डाला और मेरी बात कान खोल करके सुन। ये बात अगर गांव वालों को किसी भी तरह से मालूम हुआ तो मैं जिस तरह से अपने भाई को बोटी बोटी काट डाला है उसी तरह से तुझको भी काट डालूंगा। हम क्यों से अब तुम मेरे साथ चल। मेरा भाई जिस चारपाई पे लेटा था उस चारपाई के नीचे एक गड्ढा खोद